आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपने बहुत एफ़र्ट लगा लिया, थोड़ा बहुत कुछ कम होता भी है ना, तो वापस से आप फिर से उतना गेन कर लेते हैं। जैसे ही आप थोड़ा ढीला पड़ते हैं, जैसे ही आप थोड़ा कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं ना, वो फैट बनकर आपकी बॉडी में आ ही जाता है। क्या करें कि आपका वेट कम हो और उसी पे रुक जाए। आप थोड़ा बहुत अगर कुछ खा भी लेना तो उसका असर आपकी बॉडी पे दिखे ना, इसके लिए क्या करना होगा? क्या ये आसानी से हम कर सकते हैं? अपने वेट को कम करने के लिए हमें और क्या चीज़ें चाहिए? हमें अपने खाने पे तो कंट्रोल करना है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है, बट इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है? आइए बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। पहली चीज़, आपको एक्टिव रहना है, आपको अंदर से एक्टिव फील करना है और एक्टिव सच में रहना भी है। अपने हर छोटे छोटे काम को खुद करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक जगह वो बैठ जाते हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ें खुद लेने के लिए नहीं उठते हैं। किसी को भी बोल देंगे, ज़रा ये पकड़ाना, ज़रा ये दे देना, मेरा फ़ोन चार्ज में लगा देना, वो सामान मुझे ला के दे देना। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसे आपको खुद करना है। जब आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए खुद उठेंगे बार बार ना, तो इससे आपका जो बेली फैट है ना, वो निकलेगा नहीं। आप एक जगह पर बहुत देर तक बैठ जाते हैं, हर वक्त लेटे या बैठे रहते हैं ना, तो आपकी बॉडी काफ़ी कंफर्ट जोन में चली जाती है और आपका माइंड भी। अगर आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे ना, तो आप एक्सरसाइज करने में भी कभी भी ना आलस नहीं करेंगे। बट आप धीरे धीरे कोई काम करते हैं ना, तो उसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए। अपनी एनर्जी को निकलने दीजिए, स्वेटिंग होने दीजिए, क्योंकि यही आपके फैट को बर्न करता है। अपने खाने में ऑयल को भी कम करना है। जितना खाना आप खाते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा कम करना है। अपने खाने को एकदम से अगर आप कम करेंगे ना, तो आपकी भूख खत्म नहीं होगी, बार बार आपको भूख लगेगी और खाने के लिए आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे। आप बार बार किचन में जाएंगे और जो भी मिलेगा उसे खा लेंगे। इससे आपका फैट कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो आपको अपने खाने को थोड़ा थोड़ा कम करना है। आप जितनी रोटी खाते हैं ना, उससे एक रोटी कम कर दीजिए। मीठी चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो उसे एकदम से कम कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जी आ गई है। शुगर को एकदम कम कर देंगे ना, या फिर छोड़ देंगे, तो आपको फ़र्क हर तरीके से नज़र आएगा। आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और पहले से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आपके फ़ैट लॉस में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए, कभी भी खाली मत बैठिए, क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना, तो हमारा माइंड चारों तरफ जाता है, हमें टेंशन होती है, हम अपनी लाइफ की कमियों के बारे में सोचते हैं। जब आपको टेंशन होगा ना, जब आपका मन खुश नहीं होगा, तो ऐसे में आपका वेट बढ़ेगा, आपका वेट कम कभी नहीं होगा। अगर आपको वेट अपना कम करना है ना, तो टेंशन लेना छोड़ना होगा, आपको खुश रहना होगा। अंदर से अगर आप खुश रहेंगे ना, तो आप अच्छी चीज़ों में अपने आप को इंगेज करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ों में अपने आप को इंगेज करेंगे तो आप खुश होंगे। तब आप खुशी खुशी अपने वेट को कम करने के लिए एफर्ट डालेंगे और उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आएगा। अगर आप अपना वेट लॉस करने की जर्नी में हैं, तो उस जर्नी को एंजॉय करिए और पेशेंस रखिए। ये यकीन भी रखिए कि आपका वेट कम होगा। जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ आपको सज़ा नहीं लगती है। करने को काम होता है ना, तो आपको क्रेविंग भी कम होती है। डेली वर्कआउट आपको करना ही करना है। जब आपका वेट कंट्रोल में आ भी जाए ना, जब आप काफ़ी वेट लूज़ कर चुके हों, तब भी उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। आपने अपने लिए जो रूटीन बनाया है, जो लाइफ स्टाइल आप हेल्दी अपने लिए लेकर चल रहे हैं ना, उसे आपको हमेशा फॉलो करना है। आपको अपनी हैबिट्स पर हमेशा ही कंट्रोल करना है। इससे आपके अंदर फिज़िकल चेंज तो आएगा ही, आपका लुक तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही साथ आपके ये इनर पीस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चेंज अगर हमारे अंदर आता है ना, तो उसका असर हमारे अंदर भी पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। अपने खाने के टाइम को भी फिक्स करिए कि आपको किस टाइम खाना है, और दिन भर नहीं खाना है, आपको बस 4 मील लेनी है। मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट लेना है, इसे तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसके बाद आपको लंच करना है और इवनिंग स्नैक्स लेना है। इसका टाइम भी फिक्स करिए, और रात में जल्दी आपको डिनर करना है। हर चीज़ का टाइम रखिए कि आपको इस टाइम पर ये चीज़ करनी है। जब आप कुछ दिन इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो आपके रूटीन में आ ही जाता है। उस टाइम आपकी बॉडी को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होता है। आपको उसी टाइम पर फिर भूख लगेगी।
इवनिंग स्नैक्स आप जो भी रखिए ना, उसे हेल्दी रखिए। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करिए, बट हेल्दी रखिए उसे। जो भी खाइए वो फ्रेश खाइए, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लें। ब्रेड या फिर कोई भी जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। घर का ही खाना खाइए, और अगर बाहर का भी खा रहे हैं ना, तो हेल्दी और हाइजेनिक चीज़ों को ही चूज़ करिए। हमारे खाने पीने का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अपने सोने का टाइम भी आप देखिए। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कभी भी सो जाते हैं। कभी कभी लोग इवनिंग में ही सो जाते हैं। शाम का टाइम सोने का नहीं होता है, सोने का टाइम रात का होता है। जो हाउसवाइफ्स हैं वो दोपहर में सोती हैं, बट उसे भी थोड़ा ही रखिए। आपको बस नैप लेना होता है, लंबा नहीं सोना होता है। अगर आप ज़्यादा सोते हैं ना, तो इससे भी वेट ज़्यादा होता है, और अगर आप कम सोते हैं तो इससे भी वज़न बढ़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका असर हमारे वेट पर पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको अपना जो लंच करना है उसे 12 से 2 के बीच में रख लीजिए। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उसे आप 8 से 9:30 के बीच में रखिए। 9:30 से पहले खा लीजिए। कई लोगों का तो ब्रेकफास्ट ही 11-12 बजे होता है, और फिर लंच वो 4 बजे करते हैं, और ऐसे में फिर डिनर वो लेट नाइट करते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। लोग अपना टाइम बस ऐसे ही वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं मिलता है। सही लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करें? अपने आप को गलत जगह पर इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि घंटों रील देखना, फ़ोन में घुसे रहना, पार्टी करते रहना, किसी के साथ बैठकर घंटों गॉसिप करना, चुगली करना, सारी चीज़ें करते हैं, तो इसमें तो आपका टाइम निकल ही जाएगा ना। तो आपको अपने टाइम को सेव करना है। किसी से बात करिए, बट उसका भी एक लिमिट है। अपना टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना होगा।